दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। तरफ था देश में असेंबली चुनावों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में 403 में से 172 सीटों के ऊपर अब तक चुनाव हो चुका है। 231 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। इनके नतीजे 10 मार्च तक सामने आ जाएंगे। एनालिसिस, पब्लिक ओपिनियंस आपके सामने रोजाना तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। यहाँ जो अहम पहलू है दोस्तों वो ये कि इस वक्त जो देश के लिए खतरे की बात है, समाज के लिए, जनता के लिए खतरे की बात है, वो ये कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब जनता को डराकर, धमकाकर, गरीबी का खौफ दिखाकर, महंगाई का खौफ दिखाकर, बेरोजगारी का खौफ दिखाकर वोट मांगने लगें, तो याद रखिए ये सारी कमजोरियां सत्ताधारी पार्टियों के जरिए से पैदा की गई होती हैं। फ्री राशन की स्कीम मार्च में खत्म हो जाएगी। जाहिर है कि वो प्री प्लान थी। मालूम था कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये फ्री राशन की योजना भी खत्म हो जाएगी। वैसे गरीबों के लिए ये बेहतर होता कि उनके लिए हमेशा ही फ्री राशन होता, और ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि अगर देश में जो नागरिक बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनके राशन का, सामाजिक सुरक्षा का, उनकी हेल्थ का और एजुकेशन का फ्री इंतजाम ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। उन पर कोई आसान नहीं होता है, वो हमेशा ही होना चाहिए। लेकिन फ्री की आदत भी नहीं होनी चाहिए, फ्री राशन की, फ्री हेल्थ सेंटर्स की, फ्री बिजली और पानी की, क्योंकि सरकारों को चलाने के लिए जो रेवेन्यूज जनरेट होते हैं वो तो इन्हीं रास्तों से होते हैं। बिजली से, पानी से, सड़क से, इनसे रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज को हम फ्री तो नहीं कर सकते। फिर उसके लिए हमें शराब से, चरस से, गांजे से, नशावर चीज़ों को से जो है वो रेवेन्यू जनरेशन करना पड़ेगा, चूँकि रेवेन्यू जनरेशन का वो बहुत बड़ा सोर्स होता है। और जो सरकारें फ्री बिजली पानी देकर शराब और चरस, अफीम, गांजा को आम कर रही हैं, नशावर चीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं लग रही है, तो और उसको आम किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये बहुत खतरे की घंटी है। जो सरकारें भी ऐसा कर रही हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा जनता को। लेकिन जो बुनियादी सहूलतें हैं देश में नागरिकों की, उनके ऊपर टैक्सेस लगाना ये भी खतरे की निशानी है। जैसे हमारा बिजली है, पानी है, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा देना ये भी खतरे की घंटी है। हमारी हवा पानी पर जो है वो टैक्स लगा देना, हमारी हेल्थ और एजुकेशन पर टैक्स लगा देना। तो इन तमाम पैमानों को सामने रखकर ही हमें चुनाव में आना चाहिए और इन तमाम पैमानों को सामने रखकर ही जनता को वोट करना चाहिए। ये आधार होना चाहिए वोट का। ये खौफ की राजनीति, महंगाई की राजनीति, बेरोजगारी की राजनीति प्री प्लान्ड होती है। जाहिर है ये सत्ताधारी पार्टियों का और सत्ता में रहने वाली पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि वो देश की जनता की हर जरूरत का ख्याल रखे। सामाजिक सुरक्षा हो, एजुकेशन, हेल्थ, जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो उनसे परिपूर्ण होनी चाहिए देश की जनता। ये जिम्मेदारी सत्ता की होती है। सत्ताधारी पार्टियों को जो सेवक बनाया गया है लोकतंत्र में वो इसीलिए है। मैं सेवक हूं, महासेवक हूं, मैं जो है वो प्रधान सेवक हूं। तो प्रधान सेवक बनाया इसलिए जाता है कि वो जनता की सेवा करे, वो डराए, धमकाए, वो साइकिल का पे पहले बम रखे जाते थे, बमों का खौफ दिलाए, वो पुराने माहौल अहमदाबाद के चुनाव के, अहमदाबाद में और दुनिया में और देश में होने वाले बमों का खतरा दिखाए, वो आतंकियों का खतरा दिखाए। आतंकियों का खतरा दिखा क्यों रहे हो? जिम्मेदारी तुम्हारी है, बता किसको रहे हो, किसको बताना है? जनता थोड़ी जो है वो आतंकियों को रोकेगी, ये तो सरकारें रोकेंगी और सरकारों को फिर निष्पक्ष होना पड़ेगा। फिर हमने यूं कर दिया, फिर बताइए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए देश के सत्ताधारी पार्टी के लोगों की जबान पर कि हम जो है वो घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे। उनकी जबान में कटाक्ष नहीं होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष तो विपक्षी है, वो तो किसी भी सूरत से जो है वो रिझाएगा। लेकिन जो रूलिंग पार्टियां होती हैं उनकी और उनके लीडर्स की जिम्मेदारी होती है कि उनकी जबान में शालीनता हो, उनकी जो भाषा हो, जो शैली हो, उसमें नफरत ना हो। इसका ख्याल तो रखना पड़ेगा, सत्ताधारी पार्टी को ही रखना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट यहाँ आपको इश्यूज बताने थे, वो ये कि इस वक्त जो चुनाव लड़े गए हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, और एक और मुद्दा जो इंपॉर्टेंट रहा वो रहा आवारा पशुओं का। ये आवारा पशु क्यों तैयार हुए, कैसे तैयार हो गए अचानक? लाखों पशु जो है वो किसानों की फसल को खाने के लिए कहां से उतर आए हैं? क्या इनको कोई आसमान से रास्ता मिला है या फिर किसी दूसरे देश की तरफ से भेजे गए हैं? नहीं, ये हमारी अपनी ये नीतियों के बदले में हमें ये आवारा पशु मिले हैं। जो नीतियां देश में या राज्य में बनाई गई, सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला क्यों है ये किसानों में? आपने कभी सोचना चाहिए। सिर्फ इसलिए है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मसला और राजस्थान में कि यहां कुछ ऐसी नीतियां पशुओं के संबंध में बनाई गई, ऐसी योजनाएं बनाई गई जिसके आधार पर अब ये आवारा पशु हिंदुस्तान की खेती के लिए नुकसानदेह हो गए, किसान के लिए सर का दर्द बन गए हैं। तो नीतियों के आधार पर ही ये बना है। ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से ओला बरस गया तो आसमान से ये जानवर बरस गए और वो खाने लगे। ये तय बात है। कुल मिलाकर सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा बनाई गई योजनाओं के नतीजे में ही देश चलता है।
अच्छा से अच्छा हो देश में तो और बुरा हो तो उसकी जिम्मेदार सीधी सत्ताधारी पार्टियां होती हैं। यह एक मौका विपक्ष के लिए यह होता है कि जिन आधार पर सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम जनता कर रही है, वो अब चुनकर आने वाली पार्टियां इसका ख्याल रखें कि वो ऐसे कोई काम ना करें, ऐसी कोई नीतियां ना बनाएं, ऐसे कोई प्रोग्राम ना करें जिसके आधार पर उनको भी फिर सत्ता से बाहर जाना पड़े। चुनाव जो हैं वो अब जालिम और मजलूम की बुनियाद पर होने चाहिए। जो लोग अमीरों के साथी हैं, साम्राज्यवादी और पूंजीवादी लोगों के साथी हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और जो लोग देश की जनता जनार्दन का सपोर्ट करने वाली सरकारें हैं या पार्टियां हैं, उनका सपोर्ट होना चाहिए। पॉइंट यह है कि अब जनता को मिलकर सत्ताधारी पार्टियों के प्रत्याशियों से सवाल करने का अज़्म और हौसला होना चाहिए। जब अज़्म और हौसला होता है तो फिर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशियों को गांवों में घुसने नहीं दिया जाता है, उनके खिलाफ बैनर पोस्टर बाहर दरवाजे पर लगा दिए जाते हैं, नो एंट्री के बैनर्स लगा दिए जाते हैं। इस बार इस पूरे चुनावी प्रकरण में ये सबसे बड़ी तब्दीली हुई है कि सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशियों को गांवों में घुसने नहीं दिया गया है। और ये तस्वीरें आपने देखी हैं, आप चाहें तो ये तस्वीरें यहाँ भी देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है या होगा, तो अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आने वाली सत्ता पर आने वाली उन पार्टियों को अब सोच लेना चाहिए। हम ऐसी किसी भी योजना से बचने की कोशिश करेंगे जिस योजना के आधार पर आज की सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आप हमारी आइडियोलॉजी से अगर इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि आप टाइम्स ऑफ पीडीएफ चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। बहुत शुक्रिया।